हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायुयाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सवशाहुनम् ॐ नमो लोय सवशाहुनम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मोहम्मद दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग दिनवाणी माता की। विनय सागर महाराज की जय हो। सुबह सभी लोग सुन रहे थे विषय कि आत्म ध्यान का फल क्या है। यह आत्मा जब एकाग्रता करके अपने आप में लीन हो जाती है तो उस पर किसी प्रकार के परसे आदि से आए जीवन में तो उस समय परसे भी उसे महसूस नहीं होते। कोई भी जीवन में परसे आ जाए, यदि कोई संत यदि अपनी आत्मा में तल्लीन हो चुके हैं, उसमें खो चुके हैं, तो उनके ऊपर कोई उपसर्ग कर दे या कोई परसे भी आ जाए तो उन्हें महसूस नहीं होते। ये विषय ये चर्चा सुबह की थी जो 24 नंबर कारगा से थी। आइए अब आचार्य भगवंत का कहने का अभिप्राय कि आपने ये तो जान लिया कि ये सब बातें आपने सुन ली कि परसे में विजय होकर अब हम उस आत्मा का ध्यान करते हुए उस परसे को हमने जीत लिया। अब आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि क्या कर्ता बुद्धि है, क्या एकत्व बुद्धि को लिए हुए है। जो हमने ध्यान किया, जो हमने चिंतन किया अपनी आत्मा का, उसमें कौन करता है और कौन कर्म है और कौन क्रिया है। तो आचार्य भगवंत आज इसी संदर्भ में अपनी चर्चा करेंगे। पहले गाथा निकालते हैं। कटस्य कर्तामिति सम्बन्धः स्याद्रियो त्रियो ध्यानं ध्येयं यदात्मेव सम्बन्धः कीदृशात् तथा। कटस्य कर्तः मिति सम्बन्धः स्याद्रियो द्यो ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंध कीदृशः तदा। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया, वैसे कर्ता और कर्म की विवेचना है इसमें। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? कटस्य कर्ता, अहम कटस्य कर्ता, मैं। कटस्य मतलब क्या होता है? चटाई। स्य का, मैं चटाई का
करता हूँ। इति संबंध, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध, इति संबंध, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध द्रुयो द्रुयो भिन्न भिन्न दो पदार्थ में स्यात् होता है। ऐसा संबंध कब होता है? जब दो वस्तु हूँ कि मैं चटाई का करता हूँ तो मैं अलग हूँ और चटाई अलग है। जहाँ पर दो संबंध खड़े हो जाए वहाँ कर्ता और कर्म लागू हो जाता है। तब आचार्य भगवंत कह रहे हैं यदा ध्यानम ध्येयम, जब ध्यान ध्येय आत्मा एव आत्मा ही तदा तब कीदृशा संबंध, तो कैसा संबंध हो सकता है? जहाँ आत्मा ही ध्यान ध्येय और ध्याता हो तो वहाँ पे संबंध किस बात का? संबंध किस बात का? संबंध तो वहां लगाया जाएगा जहां पर दो विषय खड़े हो रहे हैं, जहां पर दो वस्तु हो। जैसे कोई कुंभकार कहे कि मैंने घड़ा बनाया है, तो घड़ा अलग है और बनाने वाला अलग है। तब कर्ता बनाने वाला कर्म क्या है? घड़ा है। तो आचार्य भगवंत कह रहे कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। किसको पढ़ता है? पुस्तक को। पुस्तक क्या हुई? कर्म हुई। क्या पुस्तक? कर्म हुई। और पढ़ता क्या हुई? क्रिया हुई। तो यहां पर जब कर्ता कर्म क्रिया ये तीन संबंध जब अलग अलग मिलते हैं तब ये सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी का कहना है जहाँ आत्मा ही ध्याता है और आत्मा ही ध्येय है और आत्मा ही ध्यान कर रही है, तो फिर यहाँ एक संबंध तीनों कैसे घट सकती है? वो तो सब एक में हो गए, उसमें ही सब एक में हो गए। 6 डाला कार ने भी कहा है जहाँ ध्यान ध्याता देव को न विकल्प बच वेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। अब यह कौन करता है? जब ध्यान ध्याता कोई विकल्प नहीं। ध्याता कौन? उस आत्मा को ध्या रहा है। किससे ध्या रहा है? किसको ध्या रहा है? आत्मा को। आत्मा ध्याता है, आत्मा ध्येय और आत्मा ध्यान है। जब तीनों एक में एक हैं, इसको ही आचार्य भगवंत ने आध्यात्मिक दृष्टि कह दिया। इसको ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया जब ऐसी बुद्धि हमारी होगी तो हम एकांत से भी बच जाएंगे। हमारे अंदर एकांत बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। और जब हम अलग अलग सबको मानेंगे तब एकांत का संबंध हमारे अंदर बैठ जाएगा। एकांत का संबंध हमारा बैठ जाएगा। जब सब एक हो चुके तो यहाँ एकांत बुद्धि का भी विनाश हो गया। फिर यहाँ एकांत बुद्धि नहीं, फिर यहाँ पर अनेकांत बुद्धि है। और अनेकांत बुद्धि आध्यात्मिकता को लिए हुए है, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि से ही व्यक्ति के अंदर निखरता आती है। और आध्यात्मिक कैसा होता है? आध्यात्मिकता का मतलब है पद पदार्थों के साथ कर्ता कर्म संबंध को छोड़कर जब आत्मा ही कर्म क्रिया से घटित होती है और आत्मा ही ध्याता और आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ध्यान रूप जब ध्यान में के फल को प्राप्त हो जाती है, जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, यहाँ तेरा मेरा आदि कोई बात नहीं रहती। यहाँ पर तेरा मेरे की कोई बात नहीं रहती। यहाँ पर सिर्फ अपनी बात चलती है। न कोई विकल्प है किसी प्रकार का, ना किसी के प्रति कोई संबंध रहता, ना ही किसी के प्रति कोई बात रहती। सिर्फ अपने आप में ही वह लीन रहा करता है। और संबंध की बात कहे जाए तो संबंध तो हम अपने मन से बनाते हैं। संबंध हम अपने मन से बनाते हैं। आध्यात्मिकता को
को प्राप्त करना महान पुरुषार्थ का फल है। इस आध्यात्मिकता को प्राप्त करना महापुरुषार्थ का फल है, क्योंकि इस पुरुषार्थ के फल होते ही हुए भी उस पुरुषार्थ से कोई पसीना नहीं आता। इस आध्यात्मिकता का हम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे अंदर ना हमें कोई हमारा हृदय कमजोर होगा, ना धक धक करेगा, ना कोई कषाय हमारे अंदर होगी, ना राग द्वेष होगा, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होगा। कब? जब हम आध्यात्मिकता की श्रेणी पे जब उतरते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब है जो देखने में आता है और जानने में आता है, लेकिन सुनने और कहने का कथन नहीं है। सिर्फ आप इसको अनुभव कर सकते हो, आप इसको अपनी आत्मा से जान सकते हो, अपन किसी से कह भी नहीं सकते, अपन किसी से कह नहीं सकते। इसका तो सिर्फ अनुभव किया जाता है। ये बातों का कथन नहीं है, ये बातों का कथन नहीं है, ना ही चर्चा का विषय है। ये तो चर्या और आचरण और अनुभूति का विषय है। देखिए संबंध बनते हैं। संबंध की चर्चा आई जब बच्चे लोग आपस में खेल रहे थे, एक कन्या और एक लड़का, जब आपस में दोनों खेल रहे थे, दोनों बच्चे मुझको नाजुक थे, आपस में खेलते थे, लेकिन खेलते खेलते धीरे धीरे वो दोनों बड़े हुए। दोनों क्या? बड़े हो गए। तो जैसे वो बड़े हुए तो आपस में उनका संबंध निश्चय हो चुका। उनका क्या संबंध? निश्चित हो चुका। लेकिन जब संबंध दोनों का निश्चित हुआ तो लेकिन दोनों को ज्ञात नहीं था कि मेरा संबंध निश्चय हुआ है। सिर्फ माता पिताओं की चर्चा हो चुकी, लेकिन तब भी वो आपस में खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों को ज्ञात हुआ, दोनों को पता चला, तो जैसे ही पता चला तो फिर उनके साथ क्या वो खेलेंगे? क्या उनके साथ जो पहले जो खेलते थे आपस में, क्या फिर वो खेल खेलेंगे? क्या नहीं खेलेंगे। ये तो रीति है सबकी। तब लड़की के अंदर क्या विचार आ चुका? मैं क्या पत्नी बनने वाली हूँ, और लड़का के मन में विचार आया क्या कि मैं क्या बनने वाला हूँ? पति बनने वाला हूँ। जब दोनों के मन में विचार आया और संबंध भी हो गया, संबंध जैसे हुआ तो उनके भाव भी चेंज हो गए, भाव में भी परिवर्तन आ गया। और भाव में परिवर्तन आते ही, भाव में जैसे परिवर्तन आते ही, तो जैसे ही पता चला तो आगे चल के उनके संबंध भी क्या, उनके संबंध का क्या हो गया? तलाक हो चुका। क्या हो चुका? तलाक हो चुका। और जब तलाक हुआ तो अब भाव बिगड़ने लगे। भाव क्या? बिगड़ने लगे। दोनों के परिणाम बिगड़ने लगे। तब देखा गया कि इनका संबंध बातों का संबंध था कि सही संबंध था? इनका संबंध बातों का था कि सही था? सही था। हुआ था ना संबंध, और बिगड़ भी गया। बिगड़ भी गया। मान्यवर, हमारा कहने का तात्पर्य है जब संसार में मात्र बातों का काम नहीं होता, मोक्ष मार्ग बातों का नहीं है, और बातों चर्चा करने से ही हमें आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं हो सकती। संबंध तो कुछ क्षण के लिए होते हैं, एक सपना होते हैं, एक सपने की तरह आए और चले गए। संबंध कोई त्रैकालिक नहीं होते, और जिससे हमें संबंध करना है उससे तो हम कर नहीं पाते। हम और वस्तुओं से संबंध कर लेते हैं, हम चर्चाएं तो आध्यात्मिकता की बहुत कर लेते हैं। तो आध्यात्मिकता की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। शास्त्र पढ़ने से आपके जीवन में, शास्त्र पढ़ने से किसी की कर्मों की निजरा भी नहीं होती। कर्मों की निजरा होती जब हम शास्त्रों में लिखी हुई बात को आचरण करें। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र सिर्फ आंसर शीट है। सारे सवाल हल किसको करना है?
पढ़ा जाता है कि आंसर शीट में ये देखा जाता है कि इसमें मेरा सवाल सही है कि गलत है। आंसर शीट इसलिए बनाई जाती है कि हम जो सवाल हल कर रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए तो मिलान करने के लिए क्या होती है, आंसर शीट होती है, और लोग आंसर शीट को ही पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वाध्याय करना कम कर दो, लेकिन स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं अपने आचरण में ले आना, स्वयं अपने जीवन में उसे धारण करना, स्वयं उसमें लिखा उसकी अनुभूति करना। और जब तक अनुभूति और अनुभव नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिकता की दृष्टि को भी हम नहीं समझ सकते, सिर्फ चर्चा का खेल रह जाएगा। चर्चाएं बहुत हो जाती हैं, सिर्फ चर्चा होने से व्यक्ति क्या हो जाता है, सिर्फ कल्पना कर लेता है, सिर्फ कल्पनाओं में जीता है। तो मान्यवर आचार्य भगवंत का कहना है कि आध्यात्मिकता तो वह चीज है कि जिसकी गहराई को हम समझ भी नहीं सकते, चर्चा के माध्यम से हम इसकी गहराई को नहीं समझ सकते। जब तक हम चर्या में नहीं उतरेंगे, जब तक हम इसकी अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक हमें आध्यात्मिकता का भी बोध नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी को कर्ता मानते रहेंगे, अपनी कर्ता बुद्धि किसी दूसरे में लगाते रहेंगे कि ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है, ये मैंने किया है। तो मैंने किया है, आप कौन हो? आप अपने आप को जान लो, इसमें सबसे बड़ी भलाई है। और व्यक्ति पर वस्तु में अपनी बुद्धि लगाता है कि वस्तु मेरी है, और इस कर्ता बुद्धि के कारण व्यक्ति का पूरा जीवन इसी में चला जाता है। देखिए पूरी लाइफ। और जिसको कर्ता मानना है, जिसको कर्म मानना है, यदि कर्ता कर्म क्रिया मानना है तो आचार्य भगवंत का कहना है कि अपनी आत्मा के अंदर ही घटित कर लो, पर वस्तु में आपको घटित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपने अंदर कर्ता कर्म और क्रिया बुद्धि को लिया लेता है, वास्तविकता देखी जाए वही आध्यात्मिकता को जान सकता है। और जो व्यक्ति पर वस्तु में कर्ता बुद्धि रखाए रखते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों ने कह दिया तो मूढ़ व्यक्ति है। राजा सिकंदर का उदाहरण मिलता है। किसका? राजा सिकंदर। उसने कई देशों पर उसने क्या किया? राज्य किया। कई देशों पर उसने क्या किया? राज्य किया। और राज्य करते हुए जब वह अच्छे अच्छे देशों को उसने अपने अधीन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, अमेरिका, यूरोप, जापान, रूस आदि राज्यों को उसने क्या अपना अधिकार जमा लिया कि ये मेरे हैं। ये किसके हैं? मेरे हैं। तो जब ऐसा जताया तो उसके राज्य का कभी सूर्यास्त भी नहीं होता था, कोई ना कोई राज्य को वो हासिल करता ही रहता था। जब अंत समय में जब भारत पर जब विजय प्राप्त करके जब वह अपने यूनान की तरफ जा रहा था, जब अपने कहा यूनान की तरफ जा रहा था, अपने देश जा रहा था, तो अचानक रेगिस्तान के जंगल में उसकी दृष्टि पड़ी। उसकी क्या दृष्टि पड़ी? तो जैसी दृष्टि पड़ी तो वहां पर एक दिगंबर संत विराजमान थे, एक मुनिराज विराजमान थे, नाम उनका कल्याण सागर था। तो जब उनका मिलन हुआ, दोनों को जब देखा सामने कि सामने कोई एक संत बैठे हुए, उसके दूत ने कहा कि कोई महान संत बैठे हुए। तब सिकंदर ने कहा संत नहीं, शायद भारत देश में इतनी गरीबी आ चुकी है, कोई भिखारी बैठा है। तो जैसे ही ऐसा विचार आया तो सिकंदर ने थोड़े से हीरे मोती लिए और एक दूत को दिए, कहा कि इस भिखारी को ये दे देना। तो जैसे ही जब वह व्यक्ति देने के लिए जब सामने गया तो संत ने उन हीरों को भी इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तब सिकंदर के मन में विचार आया, तब वह दूत सिकंदर के पास गया, बोला कि आपके हीरो को भी इनकार कर दिया है। तब सिकंदर ने कहा कोई स्वाभिमान व्यक्ति है,
जो आपके हाथों से हीरा लेना पसंद नहीं करता, इसके पास तो मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या? मुझे ही जाना पड़ेगा। तो जैसे ही वह सिकंदर मुमताज के पास गया और जैसे ही मुमताज के पास पहुंचते ही उसने हीरो को सामने बढ़ाया और मुमताज से निवेदन किया कि हीरे ये मैं आपके लिए भेंट लेके आया हूँ, आप इससे अपनी गरीबता को मिटा लीजिए, अपनी इस दरिद्रता को मिटा लीजिए। तब मुमताज ने आंखें खोली अपनी, और मुमताज ने जैसे अपनी आंखें खोली तो जैसे ही आंखें खोली तो मुमताज ने कहा कि ये सिकंदर, मैं कितना गरीब हूँ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि आप दुनिया में सबसे बड़े दरिद्री हो। सबसे बड़े क्या हो? दरिद्री हो। तो सिकंदर ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं दरिद्री हूँ? मेरे पास तो इतना वैभव है, इतना हीरे मोती है मेरे पास कितनी जायदाद है, और आप कह रहे हो मैं दरिद्री हूँ। तब मुमताज ने कहा कि आप दरिद्री तो अपना पेट भर के अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन आप दरिद्री के भी क्या हो? बॉस हो। तब उस सिकंदर की आंखें खुली बोले। तब मुमताज ने कहा कि आप दुनिया में बहुत सारे मैंने गरीब देखे, बहुत सारे दरिद्रियों को देखा है, लेकिन आप जैसा दरिद्री मुझे दुनिया में आज पहली बार दिखाई दे रहा है। तब सिकंदर ने कहा, ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे अंदर? बोले कि अभी तक आपकी तृष्णा की दरिद्रता अभी तक आपके अंदर से मिटी नहीं है, अभी भी आपकी राज्यों के प्रति भी अभी आपकी क्या है? तृष्णा जगी है आपकी, और इस तृष्णा के कारण आपने कई लोगों की जान भी ली है, कई लोगों की आपने जान भी ली है। इस राज्य की खातिर तुमने ना जाने कितने जीवों के प्राणों की हत्या की है, कितने माँ के सिंदूरों के उजाड़ा है, कितनी बहनों की राखियों को तोड़ा है, और कितने भाइयों की लाठियों को आपने तोड़ा है, और कितने पिताओं के क्या बाजुओं को आपने उजाड़ दिया है, जिसके खातिर आपने राज्य वैभव प्राप्त किया है। जरा विचार तो कीजिए, जरा चिंतन तो कीजिए। जिसके तुम गुलाम हो, जिसके तुम गुलाम बने हो, उसका मैं मालिक हूं। कौन बोल रहे हैं? मुमताज बोल रहे हैं। जिसकी तुम गुलामी करते हो हमेशा, उसका मैं मालिक हूं। बोले ऐसे कैसा कि आप अपने इंद्रिय और मन के गुलाम हो? किसके? इंद्रिय और मन के आप गुलाम बने बैठे हो, और आप अपने आप को करता समझते हो कि मैंने ये किया है, मैं ही सारे देश का करता हूं। तो जब ऐसा सुना तो उसे अपना बोध हुआ, और मुमताज ने अंत में यह कह दिया कि राजन, तू जितनी धन संपदा कमा रहा है, अब तेरी आयु इतनी नहीं बची कि तू अपने घर तक पहुंच सके। आप अपने घर तक पहुंच सको, इतनी आयु अब आपके खाते में भी नहीं बची है, क्योंकि मुनि के वाक्य जो कह देते हैं वो हो जाते हैं। तो जैसे ही सिकंदर को जब पता चला तो उसकी आंखें खुल चुकी। तो जैसे ही खुली तो रास्ते में जा रहा था, अपने रास्ते रेगिस्तान में फंस गया, और प्यास के कारण जैसे ही उसके कंठ में तड़पन मचने लगी तो उसने सभी साथियों से कहा कि अब मुमताज ने जो कह दिया वो तो होके रहेगा। बहुत सारे वैद्यों को बुलाया गया, बहुत सारे मंत्रवादियों को सामने रखा गया, और बहुत सारे ज्योतिष सामने खड़े कर दिए। तब सिकंदर कह रहा था कि 1 घंटे के लिए मुझे अपनी जिंदगी दे दो, 1 घंटे के लिए आयु मुझे कोई दे दे, मैं अपनी माँ से जाके मिल लूँ। तब कहा कि जब किसी का मृत्यु नजदीक आ जाती है तो कोई इसे बढ़ा नहीं सकता। तब सिकंदर ने कहा
कि जितनी मैंने जायदाद जोड़ रखी है, जितनी मैंने अपनी कर्ता बुद्धि पर वस्तु में लगा रखी है, मैंने अपनी बुद्धि को पर वस्तु में लगा रखी है, जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो सारी धन संपदा कहाँ चले? पीछे चले, और जितनी मेरी स्त्रियां सब आगे चले, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। इसने पर वस्तु में अपनी कर्ता बुद्धि लगा रखी थी। तब उसका जनाजा निकला तो दोनों हाथ कहाँ थे? नीचे लटके हुए थे। तब पता चल गया कि लोगों को कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। मान्यवर, यदि हम अपनी कर्ता बुद्धि पर वस्तु में लगाते रहेंगे तो हम अपने स्वरूप को भी भूल जाएंगे, अपने स्वरूप को भी हम जान नहीं सकेंगे। इसलिए आचार्य भगवंत का कहना है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। यदि अपने आप को जानना है तो हमें कर्ता बुद्धि कहाँ लगानी है? अपने आप में लगानी है, तभी हम उस आध्यात्मिकता को जान सकते हैं। आज का विषय ऐसा है कि अपने आप को जानना है, इसका कथन नहीं किया जाता। आज का विषय ऐसा है आध्यात्मिकता का, जिसका हम कथन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ चख सकते हैं। ये तो अनुभूति है। कोई कहे शक्कर खाई कैसी लगी आपको? कोई कहे शक्कर खाई आपको कैसी लगी? मीठी। कैसी होती मीठी? आपने मीठी कैसे जानी उसको? आपने उसमें आपने उसका अनुभव किया, आपने अपनी आत्मा से उसको जाना। और किससे जाना? अपनी आत्मा से जाना। किसने जाना? उस आत्मा ने जाना। कौन है जानने वाला? वही आत्मा है। तो जब तीनों विकल्प एक साथ खड़े हो जाए, तीनों एक साथ बैठ जाए, वही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक एक अनुभूति की चीज है, और आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं अपना रास्ता बनाता है। वो किसी के रास्तों पर नहीं चलता, न किसी की बातों को सुनता है। वो स्वयं अपना अनुभव करता है और स्वयं नया रास्ता बनाता है। भगवान महावीर हो, कोई भी हो, सबने अपने अपने रास्ते अलग बनाए। रास्ता एक ही है जाने का, लेकिन किसी आध्यात्मिक दृष्टि ने अपने अपने चिंतन से अपना अनुभव अलग अलग रखा है। और यदि हम किसी की बातों को फॉलो करें तो कभी भी हम उस आध्यात्मिकता को नहीं पा सकते। उस आध्यात्मिकता में पाने में वो सहायक हो जाएगी बात है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। हम अपने पैरों से पहुंचेंगे। उस आध्यात्मिकता के लिए हम किससे पहुंचेंगे? अपने पैरों से ही जाना पड़ेगा। हम किसी बैसाखी से भी नहीं चल सकते, ना किसी का सहारा लिया जाता। इसमें स्वयं अनुभव किया जाता है। कब? जब हम बाहर के विकल्पों से हटेंगे। कब? बाहर के विकल्पों से जैसे हम हटेंगे। आपने कछुआ देखा हो? कछुआ देखा है? तो जब कछुआ नदी के किनारे आ जाता है तो चोंच बाहर निकाल देता है। पहले क्या निकाल देता है? चोंच बाहर निकाल देता है। और जैसे ही उसकी मुख बाहर आता है तो कई पक्षी उसे झपटने आ जाते हैं, उसे छीनने आ जाते हैं, उसे क्या पकड़ने आ जाते हैं। तब महर्षियों का कहना है, तब वह कछुआ जान लेता है। तब वहां से आकाशवाणी होती है, हे कछुए, उस मुड़ी को आपने बाहर निकाला, उसे अंदर कीजिए और सरोवर में जाके क्या डुबकी लगाइए। कहां पर? इस सरोवर में जाके डुबकी लगाइए। आप अपनी चोंच को बाहर ना निकालें। यदि चोंच को बाहर निकाला तो ये सारे पक्षी आपको खा जाएंगे। ऐसे मान्यवर अपनी बुद्धि को बाहर मत निकालो, विषय भोग में मत फंसाओ। ये कछुए की, ये पक्षी की तरह आपको भी निपटा देंगे। आप अपने अंदर ही जाइए और आध्यात्मिक के सरोवर में जाके डुबकी लगाइए। उस आध्यात्मिकता को चखिए। यदि भात मंडी फेंक दी तो विषय भोग हर खड़े सब आपको चीर लेंगे। जैसे चील नहीं छोड़ते हैं, जैसे कछुआ मुंडी बाहर निकाल, कोई पक्षी नहीं छोड़ता, सब झपटते हैं। और जब वो सरोवर में जाता है तो आनंद से अपना जीवन यापन करता है। इसलिए मान्यवर, यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी कर्ता बुद्धि किसी विषय भोग में ना लगाओ। यदि विषय भोग में लगा दी तो ये चील कौवे सब विषय भोगी आपको ही खा जाएंगे।
ये आपको ही निपटा देंगे, और आप अपने अंदर डुबकी लगाते रहें तो इसमें किसी में भी हिम्मत नहीं कि आपको काट जाए। यही आध्यात्मिकता है अपने अंदर। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिकता को नहीं जान सकते। हम चर्चाएं तो 1000 कर लेते हैं, लेकिन चर्चाओं से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम चर्या में और आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक हम उस आध्यात्मिकता को नहीं जान सकते। इसलिए मान्यवर, उस आध्यात्मिकता को जानने के लिए, उस आध्यात्मिकता को पाने के लिए आचार्य भगवंत का कहना है, जब तक आप अपनी दृष्टि अपने अंदर नहीं डालोगे तब तक हम उस आध्यात्मिकता को नहीं जान सकते। इसलिए मान्यवर, ये आध्यात्मिकता के सरोवर में डुबकी लगाते रहिए, और डुबकी लगाते लगाते एक दिन आप भी उस आध्यात्मिकता को प्राप्त कर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मान्यवर, इस संसार में आपने सब देख लिया, सब जान लिया कि हमें कर्ता बुद्धि कहाँ लगानी है, और जिसने लगाई उसका क्या हाल हुआ। सिकंदर थे, बहुत सारे उदाहरण है। रावण की सोने की लंका चली गई, किसके कारण? अपनी मानता था, क्या उसमें ही रहा। इसलिए मान्यवर, आप अपनी कर्ता बुद्धि को कर्ता कर्म क्रिया यदि लगानी है तो अपनी आत्मा के अंदर लगाइए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता रहेगा। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।